अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुहाना दिन निकला था, नीला आसमान था, अच्छी धूप निकली थी। सोमवार की सुबह का दिन था। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। पहला पीरियड शुरू होने वाला ही था। इसी बीच लोगों को अमेरिकन जहाज गुजरते हुए दिखाई देता है। ठीक 8:15 पर इसी एरोप्लेन से कुछ टपकते हुए दिखाई देता है। दूर से लोगों को क्लियर ही नहीं दिखाई दे सकता था। क्या ये कोई छोटी सी चीज है, नीचे गिर रही है, इसे रोक लूं? उन्होंने अपने सपने में नहीं सोचा होगा ये एटम बम है। 43 सेकंड गिरता रहा, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। शहर में मौजूद हजारों लोगों को अपनी जिंदगी की आखिरी पल में एक चमकती रोशनी दिखाई दी। बम धमाके की वजह से आग का गोला सा बन गया। मानो तो ऐसा लगा कि आसमान से सूरज नीचे उतर आया हो। तापमान 4 डिग्री हो गया। इसी बीच 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर आपके मन में सवाल उठेगा, क्या वजह थी, क्या कारण था? आइए आज की वीडियो में समझते हैं नागासाकी और हिरोशिमा की कहानी। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death. हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ये 1939 में शुरू हुआ, जब हिटलर ने पोलैंड देश को इनवाइट किया। एक एक करके ये युद्ध में ढकेले गए। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान, दूसरी तरफ ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेकार एक्सपीरियंस के कारण अमेरिका ने सोच रखा था कि अब कुछ भी हो जाए मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, मुझे अपने हाथ दूर ही रखना है। साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो फिर अमेरिका को मजबूरन हाथ उठाना पड़ा। यहाँ पर जापान के कॉन्टेक्स्ट समझने की चीज़ है। जब वर्ल्ड वॉर 2 की बात करी जाती है तो जर्मनी और हिटलर पर फोकस करते हैं, जापान की बात नहीं करते। असल में बात ये थी, साल 1900 में इम्पीरियलिज्म देखा जा रहा था। ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस यूरोपियन देशों पर कब्जा कर रहे थे। यही चीज़ें जापान भी करने लगा। इंडिया जैसे मुल्क ब्रिटेन का हिस्सा थे। ऐसे ही 1941 में इंडोनेशिया, म्यांमार, चाइना में जो नॉर्थ एरिया में मुल्क थे उन सब पर कब्जा करना चाहता था जापान। हम वर्ल्ड वॉर में इंटरफेयर करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अमेरिका ने स्टील, कॉपर वगैरह बंद कर दी, जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता। उम्मीद ये थी जापान ये चीज़ देखकर हो सकता मान जाए, लेकिन जापान फिर भी नहीं माना। तो अमेरिका तेल बंद कर देता, जिसमें 80% तेल जापान का अमेरिका से आता था। जापान का बहुत नुकसान होने के बाद भी नहीं माना। बात ये थी, जापान के ये जो महाराजा थे भगवान की तरह पूजा जाता था, लेकिन ये जो भी कहते थे लोग इनकी बात पे अंधाधुंध विश्वास करते थे। लेकिन अगर इनके खिलाफ भी कोई जाता था तो उसको मार दिया जाता था और इनको ख्वाब ये दिखाया गया, हम इन देशों पर कब्जा करके सब कुछ हमारा हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर की वजह से देश में लोग भूखे मरने लगे, यानी आम जनता भी। अमेरिका ने सोचा ये देखकर हो सकता है जब अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जापान से जंग करने के लिए अमेरिका अपनी मिलिट्री भेज देता है। जापान के लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अमेरिका ने ये लड़ाई जीत तो ली। 12,000 जवान मारे गए, 50,000 जख्मी हुए। दूसरी तरफ जापान के 1 लाख जवान मारे गए। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति मर जाते हैं। फॉरेन क्लीन रूसोवेल्ट कई समय से रहे। उसके बाद हैरी ट्रूमैन बन जाते हैं। उसके बाद हैरी ट्रूमैन ने जापान के राष्ट्रपति को सरेंडर के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। ये बात थी 29 जुलाई 1945 की। जापान ने सरेंडर के लिए मना कर दिया। इसके बाद 6 अगस्त 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने यह डिसाइड किया एटम बम गिराया जाएगा जापान के ऊपर। 6 अगस्त 1945 में बोइंग 29 विमान हिरोशिमा शहर से गुजरता है। इस विमान में रखा लिटिल बॉय बम। बड़ा अनोखा सा नाम था। जब ये गिरा तो बहुत से लोग अंधे हो गए। भयानक आवाज़ थी, जो लोग बच गए वो समझ नहीं पाए ये हुआ क्या। इससे पहले वो समझने की कोशिश करते, इतने में हवाएं चलने लगी। कुछ मिनटों के बाद फिर हवाएं रुकी।
फिर पानी पड़ने लगा, चारों तरफ नीला आसमान था, काला हो गया। 15 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। हिरोशिमा शहर में 70% बिल्डिंग खत्म हो गई। प्यास और भूख से लोग तड़प रहे थे। इतने में पानी गिरने लगा। लोग समझने लगे शायद ये अच्छी खबर है। उन्हें क्या मालूम था, एक एक बूंद ब्लैक कलर की जहर बन गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी जापान अपने आप को सरेंडर नहीं करता। इसके बाद अमेरिका 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी शहर में बॉम्ब गिरा देता है। इसमें 2 लाख लोग मारे गए। इसमें 95% आम जनता थी, ना तो कोई इसमें मिलिट्री के लोग थे। कुछ लोगों को ये डर बैठ गया, अगर हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे तो अमेरिका हमारे शहरों पर एक एक करके बॉम्ब गिराता जाएगा। फिर मीटिंग बैठी, 3 लोगों ने इनकी फेवर करी, 3 लोग इनके खिलाफ रहे। जापान के एम्परर से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? जापान के एम्परर फिर मान जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो।